नंद बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जला रहते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमावस। अच्छा, निर्जला जो लोग रहते हैं उनका दिन तो कई बार बढ़िया से जैसे तैसे कट जाता है, रात्रि काटना बहुत कठिन होता है। अब 87 वर्ष की आयु में बाबा जब एकादशी निर्जला रहे तो महाराज थोड़ी सी परेशानी तो भई। रात्रि जागरण कर रहे थे, ब्रजवासियों के साथ में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे और तभी नंद बाबा को थोड़ा सा आलस आया। कीर्तन से दूर जाकर के ऐसे दीवार से टिक करके सो गए नंद बाबा। थोड़ी देर ही सोए, नींद खुल गई। बाबा को ऐसा लगा जैसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो स्नान करने चलते। रात्रि के 12 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त समझ करके नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी पहुंच गए। यमुना जी में अपनी वस्त्र कमंडल रख करके चरण पादुका उतार करके जैसे यमुना जी में प्रवेश किया है, प्रवेश करते ही वहां पर वरुण देवता के दूत जो पहरा दे रहे थे जल में, वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। प्रातः काल हुआ, देखा कि नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रजवासियों ने यत्र तत्र खोजा, जब नहीं दिखाई दिए तो पूरे ब्रजमंडल में खोजते खोजते यमुना जी तक पहुंच गए। देखा कि यमुना जी के किनारे नंद बाबा के सुंदर पदत्राण भी उतरे हुए हैं, चरण पादुका उतरी है, वस्त्र कमंडल भी रखे हैं। यमुना जी में प्रवेश करने के चरण चिन्ह भी अंकित हैं, लेकिन निकलने का कोई संकेत नहीं है। ब्रजवासी रोने लग गए, हमारो बाबा यमुना जी में डूब करके मर गयो, हम भी यमुना जी में कूद जाएंगे। सभी ब्रजवासी यमुना जी में कूदना ही चाहते थे। श्री कृष्ण सामने आए और ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों जैसे मनसुखा की गेंद हम यमुना जी के जल से लेकर के आए थे, ऐसे ही नंद बाबा को भी अभी हम यमुना जी से लेकर के आते हैं, आप लोग प्रतीक्षा करो। भगवान ने छलांग लगाई है, सीधे यमुना जी के माध्यम से वरुण लोक भगवान पहुंचे हैं। वरुण देवता भगवान को देखते ही उठ करके खड़े हो गए, लौट करके साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान की सुंदर स्तुति करने लग गए। प्रभो अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारमाधुना। हे प्रभु, आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आपका मुझे दर्शन मिल गया, आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर मिल गया। हे प्रभु, यद्यपि मेरे दूतों ने तुम्हारा अपराध किया है, जो आपके पिताजी को पकड़ करके ले आए, लेकिन नाथ क्षमा कर दो। ना तो ये आपके बाबा को पकड़ करके लाते और ना हमें आपका दर्शन होता, इसलिए इनकी बड़ी कृपा हुई जो आपके बाबा को पकड़ लाए, तो आपका पदार्पण मेरे लोक में हो गया और हम भी धन्य हो गए आपका दर्शन प्राप्त करके। इसलिए नाथ हमें क्षमा कर दो। सुंदर भगवान का अर्घपाद्यादि से पूजन किया है, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया है। नंद बाबा को भी वस्त्राभूषण अलंकार धारण कराए हैं और सुंदर विदा किया है। भगवान नंद बाबा को लेकर के वापस आए हैं और यमुना जी के बाहर आकर के यमुना जी में ऐसे चल करके आ रहे थे जैसे धरती में चल के आ रहे हो। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, आज ये आनंद बाबा को कन्हैया को कहाँ सिद्धि है गई जो ऐसे चल के आ रहे हैं जैसे धरती में चल के आ रहे हो यमुना जी में। जैसे बाहर निकले हैं, झपट करके ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और बोले, बाबा तू कहाँ जाए के मर गयो, हमें तेरी बड़ी याद आई। डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते ब्रजवासी, ये प्रेम की भाषा है, ब्रजवासियों की ये प्रेम की भाषा है। बाबा से भी बोले, बाबा तू कहाँ जाए के मर गए हो, तेरी बड़ी याद आई हमको। बाबा बोले, भैया ब्रजवासियों मत पूछो, ये अर्धरात्रि के समय स्नान करने के लिए मैं यमुना जी में आए गयो और मोकू वरुण देवता के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए, लेकिन हमारे लाला कन्हैया को परिचय सब जगह है। जैसे ही हमारो लाला कन्हैया पहुंचे हो, वो चमकनो चमकनो देवता उठ करके खड़ो है गयो और लंबी दंडवत करी लाला कन्हैया को, और कछु संस्कृतमयी वाणी में कछु स्तुति से भी कर रहे हो, मेरे तो समझ में भी नहीं आई। इतना तो सुनते ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा को छोड़ दिया और जाकर के श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कन्हैया, तेने अपने बाबा को अपने दिव्य धाम के दर्शन करा दिए, हम का तेरे दुश्मन लगे, हमें भी अपने दिव्य धाम के दर्शन कराओ।
भगवान बोले भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे लिए ये ब्रजमंडल ही सबसे बड़ो दिव्य धाम है। याते बड़ो दिव्य धाम तुम्हारे लिए और कोई दूसरो नहीं है, इसलिए यही ब्रज में ही रहो। नहीं नहीं कन्हैया, दिखाओ दिखाओ, हमें भी अपने दिव्य धाम बैकुंठ के दर्शन कराओ। भगवान ने कहा तो चलो अपने नेत्रों को बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करते ही देखा कि सबरे ब्रजवासी बैकुंठ पहुंच गए। अब ब्रजवासियों का तो स्वभाव उत्पाती, पूरे बैकुंठ में महाराज शोरगुल मचाते हुए घूम रहे थे। बंसी बारे की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुने महारानी की जय, ऐसे जयकारा लगाते हुए पूरे बैकुंठ में घूम रहे थे। वहां के भगवत पार्षद भी सोच रहे थे इतने भगवान के भगत कहां से मुक्त होकर के आ गए एक साथ, बहुत शोर हो रहा है। तब तक किसी ब्रजवासी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी, जो शेष सैया पर पौड़े हुए थे। बड़ी तेजी से चिल्लाया, ए भैया मन सुखा मत मंगल श्रीदामा, देखियो देखियो अयो अयो, देखियो कितनो मोटो सो देवता, कितने मोटे से श्याम के ऊपर सोर हो है, चलो याते दो दो बातन ने करे। मन सुखा बोलो भैया श्रीदामा, या देवता को स्वरूप और हमारे लाला कन्हैया को स्वरूप कछु मिलतो जुलतो सो लगे, अंतर इतनो है, हमारो लाला कन्हैया ने एक छोटो है और ये देवता ने एक मोटो है, चलो याते दो दो बातन ने करें। महाराज पास में जाने लगे, जय विजय ने रोक दिया, ए ब्रजवासियों, ये ब्रजमंडल नहीं है जो कान पकड़ करके श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके पीठ में चढ़ जाओ, ये बैकुंठ है, यहाँ की मर्यादा है, हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करो, स्तुति करो, अंदर नहीं जा सकते हो। मन सुखा बोलो, हे भगवान, इतनो अभिमानी देवता या के पास में ना जा सके, याते दो दो बातन ने ना कर सके, ऐसे अभिमानी देवता के पास में तो हमारी बलाए जाए, हमें ना जानो ऐसे देवता के पास में, हमें ना जानो ऐसे बैकुंठ में जहाँ को देवता इतनो अभिमानी होए। हमारो ब्रजमंडल ही बढ़िया है, जहाँ को देवता हमारो लाला कन्हैया जब चाहे तब कान पकड़ करके घोड़ा बना करके पीठ में चढ़ जाओ, हमें तो ब्रज ही बढ़िया है। जैसे ये भावना मन में आई, महाराज नेत्र खोले, देखा तो सभी यमुना जी के किनारे खड़े थे। झपट करके श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, कन्हैया हमारे जन्म जन्मांतर के थोड़े भी शुभ कर्म हो, पुण्य हो, तो कन्हैया हमें बैकुंठ मत भेजना, हम उन शुभ कर्मों के बदले, पुण्यों के बदले हम यही मांगते हैं, आप जन्म जन्मांतर तक हमें इसी ब्रजमंडल का वास देना। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, याही ब्रज बसिबो हो, याही ब्रज बसिबो, निकुंजन को रहिबो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। बार बार हमें ब्रजमंडल का वास ही देना।